फख्र अमरीका कहलाने वाले 5वीं नस्ल के अमरीकी तैयारे F-35 का ताकतवर जवाब तैयार किया है तुर्की ने, जो कि कई एक जंगी अवामिल में F-35 तैयारे पर सबकत ले गया है। तुर्की की बैराक्टर कंपनी, जिसने शहर आफाक तैयारे बैराक्टर TB2 तैयारे को ड्रोन तैयारे को तैयार किया है, आज पेशे खिदमत है किज़लिमा सुपरसोनिक अननेम्ड फाइटर जेट। तारीख में पहली बार ऐसा जंगी तैयारा जो कि क्रूज मिसाइल फायर करता है और वो भी बगैर पायलट के। याद रहे कि ये तैयारा ड्रोन तैयारा नहीं है बल्कि एक जंगी तैयारा है, लेकिन बगैर पायलट के है। तुर्की के इस तारीखी कारनामे को पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी और कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि आलम इस्लाम के दीगर ममालिक की एयर फोर्सेस के लिए भी ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बताई जा रही है। इस वीडियो में मुकम्मल तफसील आपको इस हवाले से बताना चाहेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक बहुत बड़ी खबर देख रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इसे इसलिए कहूँगा क्योंकि अब तक जो चीन है या रूस है या अमरीका है, सिर्फ यही 3 ऐसे ममालिक हैं जो कि 5वीं नस्ल के तैयारे बना चुके हैं, और जो कि दुनिया का एक दस्तूर रहा है, एक सिस्टम रहा है इन बड़े ममालिक का, बड़ी ताकतों का, कि जब भी ये कोई बहुत बड़ा कारनामा करते हैं, बहुत बड़े हथियार को जन्म देते हैं, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं, तो इससे पहले कि दुनिया के बाकी तरक्की पजीर ममालिक, कमज़ोर ममालिक या यहाँ तक के जो अच्छे खासे ममालिक हैं जिनकी तरक्की भी है, वो भी अभी इसे हासिल नहीं कर पाए होते, तो उससे पहले वो इस टेक्नोलॉजी और इस हथियार को बेचना शुरू करते हैं, और जब तक दुनिया इसे हासिल करती है तब तक वो सारी क्रीम खा चुके होते हैं और खरबों डॉलर इससे कमा चुके होते हैं। जैसा कि आप तारीख में F-16 की मिसाल देख सकते हैं। आज बिलाशुबा पाकिस्तान के पास उसका हमपल्ला JF-17 थंडर मौजूद है, जो कि बाद मामलात में उससे बेहतर भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 4400 के करीब F-16 यानी 4400 के करीब F-16 तैयारे आज तक अमेरिका बना चुका है और दुनिया को 2800 के करीब F-16 तैयारे बेच चुका है, और वो भी खरबों रुपए के इवज, क्योंकि एक F-16 तैयारे की कीमत 4 अरब से भी ज्यादा है। लेकिन नाजरीन, अब वक्त बदल गया है। अब आप देखिए कि F-35 तैयारा, जिसे कि 5वीं नस्ल का तैयारा कहा जाता है और फख्र अमरीका गर्दाना जाता है, और जिसके ऑर्डर्स के लिए अभी भी तकरीबन 29 ममालिक के ऑर्डर्स जो हैं वो क्यू में लगे हुए हैं अमेरिका के लिए कि आप ये तैयारा हमें दें, और ऑर्डर कंफर्म है, लेकिन प्रोडक्शन के बाद हर एक को नंबर वाइज जो है वो तैयारे दिए जाएंगे। यहाँ तक कि अब हालिया तौर पर कनाडा ने भी 14.1 अरब डॉलर के एवज 100 के करीब F-35 तैयारे खरीदने का जो है वो एक मुआहदा भी कर रखा है, और इसी तरह जापान और दीगर ममालिक या फिर इसराइल, इन तमाम ममालिक को ये तैयारे या तो सप्लाई हो चुके हैं या मजीद सप्लाई हो रहे हैं। अब ऐसे हालात में अगर अचानक से आप एक ऐसा तैयारा मैदान में लाते हैं जो कि इसका जवाब है, इसका तोड़ है, यानी कि आपको ये खरीदने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इतनी कीमत में आप इस तरह के कई एक यानी दर्जन भर तैयारे खरीद सकते हैं, जो कि तुर्की ने किज़लिमा अननेम्ड एरियल जो फाइटर जेट है उसको बनाया है, वो भी बगैर पायलट के। और इसे बड़ी अचीवमेंट और बड़ी कामयाबी इसलिए करार दिया जा रहा है कि F-35 को खरीदने की पसली हर मुल्क में नहीं है। दूसरा, उसे खरीदने के लिए हर मुल्क जो है वो क्वालिफाई भी नहीं करता, यानी आपको अमेरिका के साथ निहायत अच्छे मरासिम जो है वो रखने पड़ते हैं, या आप अच्छे ताल्लुकात में हैं तो आपको वो तैयारे मिलते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो F-16 के लिए ही इजाज़त लेना मुश्किल होती है, तो फिर F-35 तैयारे जो हैं वो बहुत आगे की बात है। लिहाजा अब यही सूरत हाल जब तुर्की के साथ हुई तो उसने अमेरिका को उसका जवाब तैयार करके दे दिया, और अब ये जो किज़लिमा अननेम्ड एरियल फाइटर जेट है, ये कोई ड्रोन तैयारा नहीं है,
बल्कि ये एक जंगी तैयारा है और वो भी 5th जनरेशन का, और वो भी गाइडेड और अनगाइडेड एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी मिसाइलों से लेस, जो कि उसका मुकम्मल तौर पर मुकाबला कर सकता है। यानी एक मुल्क जो कि F-35 को पाकिस्तानी रुपयों में 12 से 14 अरब रुपए में एक तैयारा खरीदता है, वो अब चंद करोड़ में इन जो तुर्की के जो तैयार करदा तैयारे हैं इसे खरीदेगा और अपनी एयरफोर्स को उससे कहीं ज़्यादा मजबूत बना देगा। इस तरह से ये जो एक नई डेवलपमेंट आई है तुर्की की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी कारी ज़र्ब के तौर पर देखी जा रही है अमेरिका की मार्केट पे, क्योंकि इस वक्त चूँकि इन तैयारों को अमेरिका, चीन और रूस बना चुका है 5वीं नस्ल के तैयारों को, लेकिन इसमें बेचने का जो काम है, बराए फ़रोख्त का जो काम है, वो सिर्फ इस वक्त अमेरिका कर रहा है। रूस या फिर चीन अभी अपने तैयारों को नहीं बेच रहे, क्योंकि हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है कि एक तैयारा कितना अरसा सर्विस में रहे और उसके बाद वो फ़रोख्त किया जा सके। चीन अभी 2-2.5 साल इसे फ़रोख्त नहीं करना चाहता, जबकि अमेरिका मुसलसल कर रहा है। अब आपको हम इसका मवाजना पेश करते हैं नाज़रीन, आपको बताते हैं कि कितना फ़र्क है और कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है और इससे अब अमेरिका की मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि F-35 को एक हॉट केक की तरह ख़रीदा जा रहा है पूरी दुनिया में। और हर मुल्क की एयरफोर्स जो है, जो उसकी फ़िज़ाइया है, वो ये ख्वाहिश कर रही थी कि F-35 जैसा तैयारा भी उसकी एयरफोर्स में शामिल हो और उसकी एयरफोर्स को लीड करे। लिहाजा नाज़रीन, अब आपके सामने एक मवाजना पेश करते हैं। आपको अगर याद हो, बैराक्टर TB2 एक ड्रोन तैयारा जो कि तुर्की ने तैयार किया था, बैराक्टर कंपनी का तैयार करदा ये तैयारा, जिसने पूरी दुनिया में अपनी ताकत मनवाई, चाहे वो अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग थी, चाहे वो रूस और यूक्रेन की जंग थी, या फिर वो कुर्द बागियों पर हमले की जंग थी, या वो शाम के अंदर कार्रवाई की जंग थी। हर जगह पर इस तैयारे ने अपनी काबिलियत को दोहराया और मनवाया। अब उसी कंपनी ने इस तैयारे को, जो नया किज़लेमा फाइटर जेट है, इसको तैयार किया है और इसके चीफ टेक्निकल ऑफिसर ने बताया है कि अभी तो हमने इस तैयारे में मुकम्मल तौर पर जो इसकी सलाहियतें और खूबियां हम इसमें डालना चाहते हैं, जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके होने चाहिए, वो अभी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं है। फिर भी ये बहुत से मामलात में F-35 से बहुत आगे है। मिसाल के तौर पर F-35 तैयारा जो है वो तकरीबन 12 से 13 अरब रुपए पाकिस्तानी में एक तैयारा जो है वो हासिल किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि 1200-1300 करोड़ आप F-35 पे खर्च कर रहे हैं और जवाब में जो तुर्की ने तैयार किया है वो आप उस पे खर्च कर रहे हैं चंद करोड़ रुपये। यूँ आप एक F-35 की जगह पे दर्जनों तैयारे वो ख़रीद सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक पायलट होता है F-35 में। पायलट चूँकि एक इंसान है, इंसान से एरर जो है वो हैपन हो सकते हैं, उससे गलतियाँ हो सकती हैं, वो मिस्टेक्स कर सकता है, वो घबराहट में, लापरवाही में या किसी भी वजह से गलतियों को कर सकता है, दोहरा भी सकता है, लेकिन मशीन ज़्यादातर एक्यूरेसी पर ही बिलीव करती है और वो गलतियां नहीं करती। लिहाजा इसमें पायलट नहीं होता, बल्कि रिमोट के ज़रिए से एक पायलट अपने एयरबेस पर, एयर डिफेंस सिस्टम में, जहां पे उनके जो इंस्टॉलेशंस होती हैं, वहां पे बैठ कर इसे ऑपरेट किया जाता है और उसके तमाम तर वेपन्स को बर वक्त और सही सही जगह पे बग़ैर किसी खौफ के इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप दुश्मनों में घिर कर उनके दरमियान जाकर फैसला करें कि आप क्या करना चाहते हैं, और एक ये है कि आपका हथियार अकेला ही आपके दुश्मनों के दरमियान में खड़ा है और आप बहुत दूर बैठकर फैसला कर रहे हैं कि आपका हथियार क्या करे। तो इसमें बड़ा फ़र्क है इन दोनों सीन्स में, इन दोनों जो खाके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसके अलावा ये है कि F-35 भी 5वीं नस्ल का तैयारा है, किसी रडार पर नज़र ना आने का दावा किया जाता है, स्टेल्थ फाइटर है, जबकि ये तैयारा किज़लेमा भी 5वीं नस्ल का एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, मगर अनमैन्ड है, इसमें पायलट नहीं होता और ये भी किसी रडार पर नज़र नहीं आता और इसे भी ट्रेस करना मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा F-35 तैयारा जो है उसकी रेंज ज़्यादा है, वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है, उसकी जो ऑपरेशनल रेंज की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन ये चूँकि कम जगह पे जा सकता है, कम फासले तक ये ऑपरेट कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप इसे बड़ी तादाद में ख़रीद लेते हैं तो
आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपने मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने में इसी तैयारे को भेजें, बल्कि आप अपने मुल्क के चप्पे चप्पे पर इसके एयर बेसिस बना सकते हैं। लिहाजा ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। यानी F-35 कम तैयारे होते हैं, इतनी आसानी से तो कोई उन्हें सैकड़ों के हिसाब से ख़रीद नहीं सकता, इसलिए आपको उन कम तैयारों से ही पूरे मुल्क की सरहदों को, फ़िज़ाई सरहदों को सर्विलेंस देनी होती है। लेकिन किज़लेमा को आप बड़ी तादाद में ख़रीद कर अपने मुल्क के किसी भी कोने में उसका एयरबेस बना सकते हैं, दर्जनों एयरबेस बना सकते हैं और आपका मुल्क सिक्योरिटी के एक मजबूत हिसार में रहता है। F-35 की तरह जो किज़लेमा तैयारा है, ये भी दीगर एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करता है, क्लोज एयर सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और जो डीप मिशंस हैं उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एनिमी के जो रेडार सिस्टम है या उसका एयर डिफेंस सिस्टम है उसे चकमा दिया जा सकता है, उसे जाम कर सकता है, यहाँ तक कि अपने क्रूज मिसाइलों से उसे तबाह भी कर सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, F-35 चूँकि ज़्यादा पे लोड उठाता है और उसके हथियारों का वज़न ज़्यादा होता है, उसका अपना वज़न भी ज़्यादा होता है, और जबकि किज़लेमा जो है इसका अपना वज़न भी कम होता है और हथियारों का वज़न भी कम होता है, जबकि उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा इसे एक मिशन के लिए एक भारी तादाद में भेजा जाता है, इसलिए वो फ़र्क जो है वो तकरीबन लेवल हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि एक खुशी की बात यह है कि इसमें जो हथियार इस्तेमाल होते हैं इस किज़लेमा फाइटर जेट में, इसमें तुर्की के बने हुए हथियार ही इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि जो क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल हो रहा है SOM-J, वो तकरीबन 250 किलोमीटर की रेंज रखता है, और आप ये देखिए कि ये बहुत बड़ी रेंज है एक फाइटर जेट के लिए, क्योंकि जब आप फाइटर जेट को भेजते हैं मिशन पे तो वो खुद भी ट्रैवल करता है, उसकी अपनी भी एक रेंज होती है, और उस रेंज पर वो सफ़र करने के बाद, वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वो जाके आगे से भी 250 किलोमीटर का एक मिसाइल फायर करता है, और ये एक तैयारा होता है। और अगर आपने दर्जनों तैयारे भेजे हैं मिशन पे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट दुश्मन पर पड़ता है, और ये एक नामुमकिन सी बात होती है कि आप उस मिशन को नाकाम बना सके। जबकि इसके अलावा गोगडोगैन नामी जो एयर टू एयर मिसाइल है वो भी इसमें इस्तेमाल होते हैं, जबकि इसके अलावा रॉकेस्टैन मेड जो गाइडेड बॉम्ब्स हैं वो छोटे मिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये जो है मुख्तलिफ किस्म की जो एरियल वारफेयर की स्वीट्स हैं, जो इसमें टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भी इसमें इंस्टॉल्ड हैं। जबकि इसके जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने 30% जो इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो शो ही नहीं की, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आप देखते जाएं कि ये मुकम्मल तौर पर जब ऑपरेशनल होता है और जंग के लिए हम इसे उतारते हैं तो आप देखेंगे कि इसके कमालात क्या हैं। लिहाजा ये खबर जो है अमेरिका और दीगर उन ममालिक के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ की खबर इसलिए है कि इन तैयारों को बनाने से पहले वो सुहाने सपने जो देखे जाते हैं कि हम इसे पूरी दुनिया में फ़रोख्त करेंगे और खरबों डॉलर पूरी दुनिया हमें इन तैयारों को ख़रीदने के एवज़ देगी, इन 5वीं नस्ल के तैयारों को। अब ये जो तैयारा सामने आया है इससे उसकी मार्केट पर कारी ज़रब लग रही है और काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि उन्हें इसकी या तो कीमत नीचे लानी पड़ेगी या शायद इसकी सीरियल प्रोडक्शन को भी कम करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़बर इसलिए है कि जैसे मैं बता चुका हूँ, पाकिस्तान पर ज़्यादातर जो हथियारों के दरवाजे हैं वो इसलिए भी बंद होते हैं कि पाकिस्तान, चीन या तुर्की ऐसे ममालिक हैं जिनका आपस में एक गहरा रिश्ता है, एक इत्तेहाद है। अगर कोई हथियार अमेरिका से या कहीं से यूरोप से पाकिस्तान आता है तो उसके साथ ये ख़दशात भी आते हैं कि जनाब ये हथियार जल्द अज जल्द चीन के हाथ लगेंगे और चीन इसकी कॉपी तैयार करेगा। इसलिए ज़्यादातर जो हाई सोफिस्टिकेटेड और हाई टेक हथियार होते हैं वो पाकिस्तान को नहीं दिए जाते। इसलिए अब पाकिस्तान के लिए एक आसान कम कीमत में इसका तोड़ जो है वो पाकिस्तान को मिल चुका है और पाकिस्तान भी इसे हासिल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी 5वीं नस्ल के तैयारों को भी बनाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ तुर्की भी TFX तैयारे को जो है 5वीं नस्ल के तैयारे को पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके भी ये जो प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं। चीन का 5वीं नस्ल का तैयारा कब का तैयार हो चुका है, दुनिया ये भी पेशगोइयाँ कर रही है कि वो तैयारा भी बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाला है, जो कि F-35 का हम पल्ला है और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर भी समझा जाता है। लिहाजा अब ऐसे में उससे पहले ही इस तैयारे का मैदान में आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कम से कम पाकिस्तान और तुर्की
اور چین کے پاس اگر کوئی ہتھیار آتا ہے تو سمجھیے کہ وہ ان تینوں کے پاس ہی ہے، کیونکہ ان تینوں کا اتحاد اور ان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ ہر شک و شبے سے بالاتر ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سوشل میڈیا کے ہمارے اکاؤنٹس انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر بھی ہمیں فالو کیجیے، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔